आपको पता है कि हरितालिका तीज जो है वो ख़त्म हो चुका है। हरितालिका तीज एक ऐसा पर्व जो है जो पति पत्नी को मनाने वाला पर्व है। इसमें पति और पत्नी के प्रेम को दर्शाया जाता है कि पति अपनी पत्नी के साथ और पत्नी जो है वो अपनी पति के साथ किस तरह से रहा जाता है। और ये प्रेम आलिंगन का पर्व है तीज जिसको बोला जाता है। ये पूरे दुनिया में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें अनेक अलग-अलग तरह के पकवान बनते हैं। इन सब के बीच एक घटना हो जाती है। भीमट गाँव की घटना है, जो भीमट गाँव की घटना है और ये भीमट गाँव में पति और पत्नी दोनों तीज का पर्व मना रहे थे। इस बीच इन दोनों के बीच एक ऐसी घटना घटती है जो घटना आपके रूह को भी कंपा देगी। तो भीमट गाँव की ये घटना है जिसमें बीना देवी जो जो है काफ़ी नई-नई शादी हुई थी और नई-नई शादी उसकी उम्र जो है वो 23 साल की थी और नई-नई शादी हुई थी और पति को भाई पहली बार जो है तीज का पर्व मना रही थी। इसलिए जो है अब वो सोच रही थी कि इस तरह से तीज का पर्व मनाएँ, इस तरह से मनाएँ कि पति काफ़ी जो है खुश हो जाए। इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो अपने काफ़ी धूमधाम से अपना पर्व मना रही थी। और इसके बाद जो है पर्व मनाने के बाद वो अपने पति का इसमें मुँह देखा जाता है और पति को पास रखा जाता है। उनको अलग-अलग तरह के पकवान और जो है खिलाए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं। इसमें मीठा चीज़ ज़्यादा बनता है और वैसे भी सनातन के पर्वों में कोई भी पर्व होता है तो उसमें मीठे फलों का या मीठे से पकवान बनते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है तो सभी पति और पति दोनों मिलकर इसके बाद क्या होता है कि दोनों जब तीज मना लेते हैं और तीज मनाने के बाद होता क्या है कि पति और पत्नी एक दूसरे के जो है बाहों में आलिंगन में करते हैं। उसके बाद एक दूसरे को पकवान खिलाते हैं और पकवान खिलाने के बाद जो है काफ़ी जो है एक दूसरे के साथ दोनों है सोने के लिए चले जाते हैं। जब होता क्या है कि बीना देवी को जो है जब रात होती है तो बीना देवी जो है बैठी हुई थी अपने कमरे में और पति जो है कहीं बाहर गया था। पति जो है अपने बाहर गया हुआ था। बीना देवी जो है पति के कमरे में आकर बैठ गई थी और इसलिए बैठी थी कि पति आएगा और जो है जो तीज का पर्व मनाया जाता है तो उसके बाद जो है घर में सभी लोग खा पी कर सो जाते हैं। तो ये दोनों भी सोच रहे थे कि चलो अब खा पी कर हम लोग सो जाते हैं। तो पति रमेश जो है वो बाहर जाता है और बाहर से आता है। इसके बाद क्या होता है कि बाहर से जब आता है तो होता क्या है कि पति जो नया-नया पति था रमेश, उसकी उम्र भी 25 साल के आसपास होगी और नई-नई शादी हुई थी। तो सोच रहे थे कि दोनों आज जो प्रेम में होता है हम लोग दोनों आज करेंगे, तीज का पर्व तो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद क्या होता है कि दोनों और पति जो है वो बाहर से कोई चीज़ खरीद के लाता है रात को। इसके बाद क्या होता है कि दोनों बेड पर सो जाते हैं। सोने के बाद जो है दोनों जो है जो पति पत्नी करने लगते हैं वो करना शुरू कर देते हैं और संबंध एक दूसरे से बनाना, एक दूसरे के आगोश में जाना, जो है किस करना। इसके बाद जो है अपना काम जो है होता है जो पति पत्नी करते हैं सुहाग रात के दिन, वो सब चीज़ें होने लगती है। इसके बाद क्या होता है कि पति बाहर चीज़ लेकर आया था वो उसे पानी के द्वारा गिलास में पानी लेता है और वो खा जाता है। पत्नी बोलती है कि लगता है तुम कुछ खा रहे हो। बोले कि नहीं, मैं कुछ क्यों खाऊंगा और जो है तुम हो तो मैं फिर खाने की ज़रूरत है। इसलिए कि सुहाग रात जब उनकी हुई थी, नई-नई शादी हुई थी और या 6 महीने 7 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। इसलिए जो है वो दोनों प्रेमालिंगन भी कम करते थे। इसलिए कि जो है रमेश बाहर में नौकरी करता था। तो वो तीज के दिन एक दिन पहले तीज के एक दिन पहले आया हुआ था। तो अब सोचा कि पत्नी को भाई खुश रखना है और तीज के दिन जो है पति पत्नी का जो पर्व है इस दिन इतना इसको खुश कर दें कि हमेशा के लिए जो है कभी दुखी नहीं हो। अब क्या होता है कि जब वो दवा का सेवन कर लेता है, दवा का सेवन करता है, इसके बाद पत्नी के साथ जो है वो काफ़ी देर तक रात को संबंध बनाता है। पत्नी कहती है कि भाई सुहाग रात के दिन तो तुम इतना देर नहीं टिक पाए थे, आज जो है इतना देर कैसे कर रहे हो। तो वो बोले कि काफ़ी दिन के बाद आए हैं इसलिए जो है इतना देर हम लोग सुहाग रात मना रहे हैं। तो बोल रही है पत्नी कि भाई इतनी खुशी तो हमें सुहाग रात के दिन में नहीं होती जितनी आज जो है हमें एंजॉय आनंद आ रहा है। इसके बाद दोनों आपस में काफ़ी देर तक संबंध बनाते रहे। धीरे-धीरे क्या होता है कि ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है किसकी, तो बीना देवी को ब्लीडिंग चालू होना शुरू हो जाती है। इसलिए कभी तो कोई बच्चा-उच्चा हुआ नहीं था। 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। तो जिससे की वजह से जो है उसे
काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद क्या होता है कि ब्लीडिंग अब होना शुरू हो जाती है। इसलिए कि रमेश जो है वो दवा का सेवन कर चुका था और दवा का सेवन करने के बाद रमेश की भी स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए कि दवा का पावर जो है आपको पता ही है कि वो ब्लड प्रेशर को अधिक से अधिक बढ़ा देता है, जिसके बाद शरीर में उत्तेजना आ जाती है और शरीर में जब उत्तेजना आ जाती है तो उस पर हार्ट पर भी असर करता है। इन सब दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, डॉक्टर भी बताता है, लेकिन आप जो है कुछ नए-नए जुआ जो हैं, नए-नए पीढ़ी के लोग जो हैं, वो अपने पत्नी को और अपने गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए ऐसी दवाओं का सेवन कर लेते हैं, जिसका जो है गलत प्रभाव पड़ता है, जिसका गलत जो है असर पड़ता है। उससे हार्ट भी प्रॉब्लम होता है, किडनी का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना है उतना आपके पास एनर्जी है, उतना ही एनर्जी यूज़ कीजिए कि पति भी खुश रहे और पत्नी भी खुश रहे, कोई शरीर स्वास्थ्य पर असर भी नहीं पड़े। उसके बाद जो है ब्लीडिंग काफ़ी चालू हो जाती है और वो ब्लीडिंग में भी काफ़ी देर तक वो संबंध बनाते रहता था। मानता नहीं था, इसलिए कि उसकी भी होश खो गई थी और जो है पत्नी बीना देवी को भी पता नहीं था कि वो ऐसा करके आया है, तो जिससे कि उसे भी एंजॉय अब हो रहा था, एंटरटेनमेंट हो रहा था, आनंद आ रहा था, जिसकी वजह से वो मना भी नहीं कर रही थी। अब ब्लीडिंग होना जब शुरू हो जाता है तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। इसके बाद सुबह तक ऐसे ही घटना होती रहती है और सुबह तक जब घटना हो जाती है होती है तो रमेश भी जो है वो बेहोश हो जाता है और पत्नी की भी हालत जो है खस्ता हो जाती है। पत्नी भी बेहोश होकर पलंग पर सो जाती है। गिर जाते हैं दोनों लोग। सुबह में दरवाज़ा जब खोला जाता है तो दरवाज़ा जब नहीं खुलता है तो दरवाज़े को तोड़ा जाता है। उनके माता-पिता, भाई, देवर जितने भी थे सभी लोग जो है दरवाज़े को तोड़ते हैं। दरवाज़े को जब तोड़ते हैं तो देखते हैं कि भाई दोनों बदहवास स्थिति में पड़े हैं और जिस तरह से था स्थिति आपत्तिजनक स्थिति में वो दोनों पड़े हुए थे। इसके बाद उनको कपड़े बदले जाते हैं। कपड़े बदलने के बाद उसके जितनी ब्लीडिंग हुई थी उसको सबको धोया पोंछा जाता है। इसके बाद जो है उनकी जो बड़ी भाभी थी ये सारा काम करती है, सारा ब्लीडिंग पोंछना सारा लेकर उनको कपड़े पहनाना ये सब चीज़ें वो कर देती है। इसके बाद उन एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद होता क्या है कि हॉस्पिटल में दोनों को एडमिट करा जाता है और दोनों को जब एडमिट करा जाता है तो डॉक्टर देखता है तो स्थिति नाजुक थी। स्थिति नाजुक जब थी तो उन्हें शहर के सबसे बड़े रेफरल हॉस्पिटल में जो है उन्हें पहुंचाया जाता है। रेफरल हॉस्पिटल वहां से वो लखनऊ लेकर चले जाते हैं। भेमट गांव से लखनऊ लेकर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हॉस्पिटल में उनका 2 दिन तक इलाज चलता है। 2 दिन तक उन्हें कोई होश नहीं था, बदहवास स्थिति में पड़े थे। सब लोग डॉक्टर ने यहाँ तक बता दिया कि अब ये लोग कुछ अगर नहीं सुधार होता है 48 घंटे में तो समझिए कि ये कोमा में भी जा सकते हैं। दोनों की स्थिति काफ़ी नाजुक है। ये लोग काफ़ी दवा का सेवन कर चुके हैं। हस्बैंड जो है रमेश जो है काफ़ी दवा का सेवन कर लिया है और दवा के सेवन की वजह से जो विपरीत प्रतिक्रिया हुई है पत्नी के साथ और उसकी हालत इसलिए ख़राब है कि उसके ब्लीडिंग उसका ज़्यादा हो चुका है और रमेश की स्थिति इसलिए ख़राब है कि रमेश दवा का सेवन कर लिया था, सेक्स वर्धक दवा का सेवन कर लिया था। उसके बाद क्या होता है कि 2 दिन के बाद जब 2 दिन हो जाता है तो धीरे-धीरे पत्नी जो है की आँखें खुलती है। बीना देवी की आँखें खुलती है। तो बीना देवी की जब आँखें खुलती है तो वो कहती है कि भाई मैं कहाँ हूँ, मैं किस हालत में हूँ, इस हालत में मैं कैसे पहुँची। होश जब आता है फिर धीरे-धीरे 1 दिन के बाद जब रमेश को होश आता है, अब वो भौचक्का था कि भाई ये क्या हो गया है हम लोगों के साथ, हम कहाँ पड़े हुए हैं। हम तो अपनी पत्नी के साथ तीज का पर्व मना रहे थे और इसके बाद हम लोग प्रेमालिंगन में थे। अब जो है 2 दिन के बाद जब दोनों को होश आती है तो दोनों बदहवास स्थिति में हो जाते हैं। दोनों की सोच इतनी ऐसी हो जाती है कि अब दोनों को शर्म से चेहरा जो है उठ नहीं रहा है। तो इस तरह से अब दोनों को हॉस्पिटल से 4 दिनों के बाद छुट्टी मिलती है। डॉक्टर दोनों को आपस में पूछता है कि ये दोनों पति पत्नी हैं या फिर कोई और हैं। तो बताया जाता है उनके मम्मी पापा, माता पिता, उनके भाभी देवर जो थे वो सभी लोग बताते हैं ये दोनों पति पत्नी ही हैं और ये हमारे देवर हैं। इनकी शादी 6 महीने पहले ही हुई थी और जिसकी वजह से ये घर पे कम आते थे, सुहागरात के दिन घर पे रुके थे। इसके बाद वो बाहर चले गए थे कमाने, सरकारी नौकरी में जॉब करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है भीमट गांव कम ही आते थे। लेकिन इस बार तीज का पर्व था तो नई नई शादी हुई थी तो पत्नी बोली थी कि नहीं आइएगा तो हम तीज नहीं मनाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि अब
दोनों को वहाँ से छुट्टी दे दी जाती है। दोनों घर आते हैं, अब दोनों का शर्म से चेहरा उठ नहीं रहा है। पति का वही हाल है, पत्नी का वही हाल है। भाभी के सामने वो सारी बातें जब वो बताते हैं, पत्नी को भी ये बातें बताते हैं, तो पत्नी काफ़ी गुस्से में होती है और बताती है कि आपको अगर मेरे साथ संबंध ही बनाना था तो फिर दवा की क्या ज़रूरत है। हम थोड़े से ही आपके पावर से खुश थे, तो फिर हमको ये करने की ज़रूरत क्या थी। जब सुहाग रात के दिन हम बाप से खुश हो गए थे और भी इसके बाद भी हम खुश हो गए थे, तो फिर आपको इस तरह की दवा का सेवन करना क्या ज़रूरत था। अगर हम लोग अगर दोनों आदमी की डेथ हो जाती, हम लोग मर जाते दोनों, तो समझिए कि इस दवा का असर करने से क्या होता। इसलिए कि मौत से बेहतर है कि हम कम ही खाएं कोई चीज़, लेकिन जो है स्वस्थ रहें शरीर को और मन को ही स्वस्थ रखें, ताकि जो है ज़िंदा रहेंगे। नहीं तो फिर मर ही जाएंगे, तो फिर हमारे एंजॉय से क्या मतलब है, हमारे प्रेम से क्या मतलब है। तो इस तरह से पत्नी जब समझाती है तो वो मान जाते हैं और इसके बाद आज के बाद वो कसम खाते हैं कि हम थोड़ा ही अपने पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे, थोड़ी देर तक अपनी के पास रहेंगे, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखेंगे। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।